हेलो क्लास। हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज का जो हमारा लास्ट टाइम में जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था और गैलीलियो लॉ। तो सबसे पहले गैलीलियो लॉ आया, उसके थ्रू मुझे हमें ये पता चला कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या वो रेस्ट में है या मोशन में है, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें एक अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होगी। और फिर उसके बाद हम लोग ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो वो क्या था, एनी बॉडी कंटिन्यूअस टू बी रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द यूनिफॉर्म any body continuous to be a rest or uniform motion along a straight line unless and until applied external force or unbalanced force to change the position of the object. That is, to change the position of the object means oppose करना, यानी क्या है, किसी भी जिस पोजीशन में है उसको क्या करना, अपोज करना। उसी को हम लोग ने बोला था इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही हमारे पास आया। तो स्टडी मैंने डिस्कस किया था कि इनर्शिया क्या होता है। ये क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, यानी कि अपोजेस टू रेजिस्ट। ओके, तो जो इनर्शिया होती है ये क्या होती है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। There are three types of inertia. There are three types of inertia. तो नंबर वन मैं डिस्कस करता हूं inertia of rest. Inertia of rest. अब ये inertia of rest क्या होता है, दरअसल इसको समझते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास ये कोई एक ग्लास है, मैंने ये क्या कर लिया, ये एक हमारे पास टेक ग्लास और उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक कार्डबोर्ड। मैंने इसके ऊपर क्या कर रख दिया, मैंने इसके ऊपर यहाँ पर एक क्या कर दिया, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है, ये इसके ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड रख दिया और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रख दिया। सपोज दैट दिस इज अ 1 रुपीस कॉइन, दिस इज 1 रुपीस कॉइन, इसके ऊपर कॉइन रख दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। जब मैं तुम इसके ऊपर एक टेक ग्लास, एक कार्डबोर्ड, ये क्या है, ए कार्डबोर्ड, ये और ये क्या है, कॉइन, ये क्या है, कॉइन। तो जब तुम इस तरह रखोगे तो ये क्या होगा, ये रेस्ट पे रहेगा। अब तुम क्या करोगे, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, इसके पास क्या करोगे, आपने बाय फिंगर के थ्रू अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस करोगे। तो जब तुम इसके ऊपर कार्ड के ऊपर प्रोड्यूस करोगे तो कार्ड क्या होगा, कार्ड्स इज मूव अवे, क्या हो जाएगा, कार्ड्स आगे चला जाएगा और कॉइन कहां चला जाएगा, कॉइन क्या होगा, क्या कॉइन जो है क्या कार्ड के साथ चला जाएगा, नहीं, क्या होगा, कॉइन जो है फॉल इन द ग्लास, कॉइन जो है ग्लास के अंदर गिर जाएगा। अब क्यों गिर जाएगा, बिकॉज हमने वी आर अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स इन कार्डबोर्ड। तो मैंने जब इस पे अप्लाई किया तो ये मोशन में आ गया, बट जो कॉइन रहा, कॉइन क्या रहा, रेस्ट में रहा, और रेस्ट में रहने की वजह से ये इसमें गिर गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये एक एग्जांपल था, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा इनर्शिया होगा। तो क्या हो गया, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू oppose any change in state of rest is known as inertia of rest। ओके, तो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज, यानी क्या है, कोई बॉडी रेस्ट में है और उसको क्या करे,
रेस्ट से उसको मोशन लाने में, मोशन की कंडीशन में चेंज करने में अगर कोई चेंज करे तो दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका सिंपल एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बस या ट्रेन पर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, जब हम बस या ट्रेन में सडनली पैसेंजर्स स्टैंडिंग इनसाइड इन फॉल बैकवर्ड्स। क्या होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ट्रेन या बस पे अगर हम लोग बैठे होते हैं, ट्रेन या बस पे जब बैठे और सडनली ट्रेन या बस स्टार्ट होती है तो हम लोग क्या होते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। अब ये पीछे की ओर गिर जाते हैं बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसमें होता है। अब ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे होता है, तो जब हम लोग जाके बस या ट्रेन पे बैठ जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो लोअर पार्ट, हम अपने बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट इज कनेक्टेड टू द बस, यानी कि बस जिस स्पीड से चलेगी, जिस स्पीड से तुम्हारी ट्रेन चलेगी, लोअर पार्ट उसी स्पीड से मोशन करता है। बट अपर पार्ट इट इज नॉट जस्ट लाइक इस तरह की कंडीशन में नहीं होता है। ओके, तो फिर क्या होता है, ऊपर तो जैसे क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला रेस्ट में आ जाता है। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में जब हम लोग बैठते हैं ट्रेन बस में तो स्टार्टिंग में रेस्ट, और जैसे ही ऊपर वाला क्या होता है, मोशन में ऊपर वाला क्या होता है, मोशन में नॉर्मल रहता है, नॉर्मल वो रेस्ट में रह जाता है। अब जैसे ही ट्रेन या बस चलती है तो क्या होता है, एक हल्का सा झटका लगता है। झटका क्यों लगता है, क्योंकि जब वो गाड़ी आगे की चलती है तो हमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट यहाँ पे यानी कि लोअर पार्ट क्या हो जाता है, मोशन में हल्का सा आ जाता है, और मोशन में आने की वजह से हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। ठीक इसी तरह एक एग्जांपल और है, when we vigorously shaking the branches of the tree, then leaves and fruits or fall। क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी मान लो सपोज करो कि अमरूद का पेड़, गुआवा का पेड़ है या मैंगो का ट्रीज है। अब उसको क्या हमें तोड़ना है तो हम क्या करते हैं, हम लोग कभी उसको नहीं तोड़ते, हम लोग ब्रांचेस को शेक करते हैं बहुत तेजी से, वाइगोरसली। तो क्या होता है, तो जब वो नहीं गिरता है, जिसको हम लोग शेकिंग करते हैं वो नहीं गिरता, फ्रूट्स गिर जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वो अपनी इनर्शिया अपनी रेस्ट को नहीं बना पाता और वो क्या कर जाता है, फॉल गिर जाता है। ओके, तो दिस इज यानी यहाँ पे क्या हो गया, तो इसके एग्जांपल्स में इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ये रहेगा, ये दिस इज ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी है, व्हेन बस और ट्रेन starts suddenly the passengers standing inside it fall backward। क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर, वो क्या करते हैं, वो पीछे की ओर गिर जाते हैं, पीछे की ओर क्या करते हैं, गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, because feet of the passenger being contact with the floor of the bus। Okay, the bus comes in motion along with bus, but upper part of the body remains constant। क्या होता है,
बट अपर बॉडी जो होती है वो क्या रह जाती है, वो कांस्टेंट रह जाती है। इस वजह से क्या होता है, तो इस तरह के ठीक इसी तरह अगर क्या करें, सेम इसी तरह द कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, द कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कारपेट को हम लोग बीट करते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग कारपेट को हम लोग करते हैं, जब हम लोग बीट करते हैं, द फाइबर्स ऑफ द कारपेट्स आर इन मोशन बट द डस्ट पार्टिकल इन रेस्ट। तो क्या होता है, वो मोशन में आ जाता है, वो रेस्ट अपनी नहीं बना पाता है, इस वजह से क्या हो जाते हैं, वो अवे हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनर्शिया ऑफ, नेक्स्ट है नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, द टेंडेंसी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ ए ऑब्जेक्ट या द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी to oppose any change in its state of uniform motion is called inertia of motion। इसका एग्जांपल क्या है, अब ठीक इसी तरह सपोज करो कि तुम जो ट्रेन या बस में तुम कंटिन्यूअस ट्रेवल कर रहे हो और क्या है, सडनली अचानक से क्या करता है, बस या ट्रेन वाला क्या करता है, स्टॉप करता है। जब स्टॉप करता है तब क्या करते हैं, तब हम किधर गिरते हैं, तब हम आगे की ओर कहां गिरते हैं, हम लोग द पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की डायरेक्शन। अब आगे की डायरेक्शन में क्या होता है, अब क्या होता है, जब बस या ट्रेन जब हमारी कंटिन्यूअस, हमारे क्या लोअर पार्ट इन कनेक्टेड टू द लोअर पार्ट कनेक्टेड इनटू द बस या फ्लोर, उसके फ्लोर से कनेक्ट हो जाता है। अब हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, जिस स्पीड से हमारी ट्रेन या बस मोशन करती है उस तरह से पूरा होल बॉडी इज मूविंग विद द, यानी कि जब हम लोग बस या ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं तो जो स्पीड बस या ट्रेन की होगी सेम स्पीड हमारी भी वही चीज होगी, बट क्या होता है, लोअर पार्ट जो होता है वो कांटेक्ट टू द फ्लोर। तो अब सडनली जैसे ही वो स्टॉप करता है तो लोअर पार्ट किसमें आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। किसमें आ जाता है, रेस्ट में। और पैसेंजर्स क्या होता है, आगे की ओर गिर जाता है। ठीक इसी तरह जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बस ट्रेन से जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग के जो लगेजेस होते हैं, लगेजेस को हम लोग क्या करते हैं, जब कहीं पे जहां पे ऊपर एक रखने का बना होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, लगेजेस को वहां पर रख देते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको किसी चेन या किसी रोप से हम लोग क्या कर देते हैं, उसको बांध देते हैं, ताकि क्या हो, ताकि जब ट्रेन चले तो ट्रेन चलने में मोशन होने पे अगर कहीं स्टॉप हो तो वो गिरे ना। तो दिस इज आल्सो इनर्शिया ऑफ मोशन, सेम यहां वहां भी। क्योंकि क्या होता है, जब अचानक अगर सडनली बस या ट्रेन अगर वो स्टॉप होती है चलती हुई ट्रेन, तो जो भी हमारे लगेजेस रखे होते हैं वो गिर जाते हैं। वो ना गिरे इसलिए उसके ऊपर वहां पर हम लोग लोहे की आयरन चेन या रोप का यूज करते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर क्या कहते हैं, चलती हुई ट्रेन से, चलती हुई बस से अचानक अगर कोई क्या हो जाए, चलती हुई बस से अगर कोई अचानक उस पे क्या कर, अचानक वो नीचे अगर वो पांव अपना नीचे आगे कर दे, क्या होगा, वो सडनली आगे की ओर तुरंत गिर जाएगा। तो ये भी दिस इज द एग्जांपल है कि अगर क्या है, अगर कोई चलती हुई बस से अगर नीचे उतर रहा है, अगर वो तुरंत ही नीचे कदम अपने पांव रखेगा तो वो तुरंत गिर जाएगा। अगर उसको नहीं गिरना है तो क्या करना पड़ेगा, जिस स्पीड से हमारी बस मोशन कर रही है वो जैसे ही अपने लेग को जैसे बस से आगे की ओर, बस से बाहर निकालता है, वो तुरंत वो दौड़ने लगे तो वो नहीं गिरेगा। ओके, तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन, दिस इज द एग्जांपल। नाउ थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये जितने भी एग्जांपल्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ऑल
examples in given your NCERT books, and this is also an exercise question. So now this is the third inertia of direction, the property of a body, the property of a body to oppose change in its, to oppose change in its state of, in its direction of, in its direction of, direction of motion, direction of motion is known as, direction of motion is known as inertia. तो इसका क्या है? Inertia of direction, the property of a body to oppose change in its direction of motion. क्या होता है? अब याद करो, जब बस या ट्रेन पे जब हम लोग बैठे होते हैं या फोर व्हीलर पे जब बैठे होते हैं, जब हमारी जब तक किसी टर्न पर जाते हैं तो क्या होता है? जब हम ऐसे बस या ट्रेन जब ऐसे टर्न करती है तो क्या होता है? जब टर्न करती है तो हम लोग किस डायरेक्शन में जाते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए बस, ट्रेन या फोर व्हीलर की जो की विंडो सीट होती है वहां पर क्या होता है? एक हमारे पास पकड़ने के लिए क्या होता है? एक हैंडल लगी होती है, ताकि जब बस या ट्रेन या फोर व्हीलर जब किसी क्या हो कहीं आगे किसी को टर्न ले रही हो, जिसे जो चौराहा बोलते हैं, अगर किसी जगह पे या कोई कर्व प्लेस हो, कर्व प्लेस का वो टर्न कर रहा हो, तब हम क्या करते हैं? वो अवे फ्रॉम दी, अगर हमारी बस या ट्रेन अगर इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाती है तो हमारी डायरेक्शन किधर हो जाती है? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। तो दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, और भी हमने देखा होगा, तुमने देखा होगा जब तुम साइकिल से, जब तुम ऑल ऑफ यू राइडिंग बाइसाइकिल, तो आप लोग सभी लोग साइकिल चलाते होंगे। सपोज दैट कि आप बरसात में साइकिल चला रहे हो, यानी कि आप बरसात के जिसमें पानी बरसता है, क्या कहते हैं? जिस समय हमारा क्या कहते हैं? पानी गिरता है, आता है, तो क्या होगा? जब हम अगर सपोज दैट कि आप क्या कहते हैं? रेनी सीजन में, आप रेनी सीजन में अगर अपने बाइसाइकिल को अगर आप चला रहे हो तो क्या होगा? जब आप साइकिल चलाते हो तो उसका जो मेड गार्ड होता है, मेड गार्ड से क्या होता है? टायर में, टायर क्या होता है? टायर स्टिक टू द वाटर लेयर, वाटर ड्रॉप्स, जो रोड्स में जितने जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है, टायर क्या करता है? उनको स्टिक कर लेता है। और जब हम गाड़ी साइकिल चलती है, जब साइकिल चलती है तो टायर से टेंजेंशियली क्या होता है? टेंजेंशियली, जैसे कि ये साइकिल है तो साइकिल से ये चल रही है तो यहां से क्या होता है? इस डायरेक्शन में ऐसे वाटर पीछे। तो कभी कभी जब हम लोग चलते हैं तो क्या होता है? जो हमारी आगे वाली साइकिल या कभी हमारी साइकिल से जो उसका जो छिट्टा होता है, पानी की जो ड्रॉप्स होती हैं, वो हमारे ऊपर पड़ जाती हैं। तो दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो इसको हम लोग एक लिख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स। एक एग्जांपल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस का, द वाटर पार्टिकल्स sticking to the cycle tire are found to fly off tangentially due to inertia of डायरेक्शन। और भी इसके सिंपल सा एग्जांपल है, जब हमारा रेनी सीजन पे जब हम लोग क्या करते हैं? अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, तो वाटर की ड्रॉपलेट्स कहां पड़ती है? जब हम लोग अपने आप को सेव करने के लिए अम्ब्रेला का यूज करते हैं। जब अम्ब्रेला को हम ऐसे लगाते हैं तो वाटर की ड्रॉपलेट्स कहां गिरती है?
अम्ब्रेला के ऊपर, और अम्ब्रेला से क्या होता है, अम्ब्रेला कर्व होता है, तो क्या करता है, जो वाटर जो डायरेक्ट आता रहता है उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो जो वाटर हमें सीधे गिरना चाहिए उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो दिस इज द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का जो रेनी सीजन में जो हम लोग अम्ब्रेला का यूज करते हैं, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल है। तो ये आज तो हम लोगों ने डिस्कस किया 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस लीनियर मोमेंटम। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीनियर मोमेंटम। एक्चुअली लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है इंपैक्ट ऑफ मोशन, इंपैक्ट ऑफ मोशन, यानी कि मोशन कितना, उसकी जो भी मोशन हो रहा है उसका इंपैक्ट कितना है, कितना फोर्सफुली है। सपोज दैट कि अगर आप क्रिकेट का मैच हो रहा है तो क्रिकेट मैच से जब बॉलर ने बैट्समैन को बॉल की, तो बॉल जो बैट्समैन ने बॉल को जो बॉल को हिट किया वो उसकी स्पीड कितनी है, कितनी तेजी से हिट किया, और बॉल कितनी तेजी से मोशन की, यानी कि इंपैक्ट ऑफ मोशन। एक होता है कि बॉल आई, बहुत सिंपल सा हल्का सा बैट्समैन ने प्लेस कर दिया। एक बॉल होता है कि बहुत तेजी से मारा, और जो क्या करता है, इतनी तेजी से स्टिक बॉल बैट्समैन करता है कि बॉल क्या होती है, स्टेडियम को पार कर जाती है और विद इन सेकंड। तो दैट इज इंपैक्ट ऑफ मोशन, यानी कि जो लीनियर मोमेंटम जो बताता है वो में इंपैक्ट ऑफ मोशन की में कितना मोशन जो हो रहा है ऑब्जेक्ट में या बॉडी में, उसमें पावर है या उसमें स्ट्रांग है कि नहीं, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिफाइंड एज the product of its mass and its velocity, product of mass and its velocity। ओके, तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंटम is equal to mass into velocity। इसको हम लोग शो करते हैं स्मॉल p से। It is denoted by स्मॉल p। इसको हम लोग स्मॉल p से, और मास को m से, और इसको वेलोसिटी से। तो फार्मूला क्या हो गया, p is equal to mv। क्या हो गया, p is equal to mv। ओके, तो दिस इज योर मोमेंटम। तो p is equal to mv। It is a vector quantity. Vector quantity का मतलब क्या होता है, vector quantity means those physical quantity which having magnitude as well as direction। तो यानी इसमें magnitude के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। ओके, एंड यूनिट इसकी क्या होती है, इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसको चाहे ऐसे लिखो, किलोग्राम, केजी फॉर किलोग्राम, एम फॉर मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम लोग मोमेंटम को वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द सिंबल। अगर हम किसी फिजिक्स में अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर ऐसा एरो बना है या लाइन खींची है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिस इज p, दिस इज अ वेक्टर, v दिस इज वेक्टर, बट m के ऊपर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब मास। तो ये हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया, मोमेंटम के बारे में। और डिस्कस करते हैं हम लोग, और डिस्कस आगे बढ़ते हैं इसके में, किलोग्राम। सपोज दैट consider two bodies having mass m1 and m2। मतलब अगर m1 greater than m2 and velocity v यानी सेम है,
दो ऑब्जेक्ट हैं, टू बॉडीज हैं, उनके जो मास है m1 m2, दोनों के जो मास है वो डिफरेंट हैं, बट वेलोसिटी क्या है, वो सेम है। तो यानी कि मास इसका है, तो अगर मैं यहां पे कर दूं p1 अपॉन p2, तो दिस इज m1v और यहां से क्या हो जाएगा m2v। अगर मैं यहां पर रखूं m1v और m2v, तो यहां से v कैंसिल हो जाएगा और यहां हो जाएगा m1 अपॉन m2। तो यहां से क्या पता चल रहा है, ये इसका मतलब क्या हुआ, मास ग्रेटर देन, तो इसका मतलब क्या हुआ, those bodies which having a more mass, those bodies which having a more mass, this body is more momentum। तो क्या हो जाएगा, ओके, तो it means P1 greater than P2। क्यों, because M1 greater than M2, those bodies या heavier bodies having large momentum। और क्या होगा, स्मॉल बॉडी का जो लाइट बॉडी होंगे, लाइट बॉडीज हैविंग स्मॉल मोमेंटम, उनका मोमेंटम क्या होगा, उनका कम होगा। तो एक्चुअल को मोमेंटम के थ्रू हम लोग क्या मालूम करते हैं, एक्चुअल में इंपैक्ट ऑफ मोशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो बॉडीज होती हैं, अगर सपोज दैट दो बॉडीज हैं, अगर कोई सपोज करो कि एक बाइसाइकिल है और एक स्कूटर है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मान लो गाड़ी वो पंचर हो गई हो, अगर वो गाड़ी सपोज दैट पंचर हो गई हो और उसको मूव कराना हो, तो बॉडी किसका मास ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है जो स्कूटर है या बाइसाइकिल उसकी मास ज्यादा होगा, तो उसको उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हैवी बॉडीज होती है उसका मास ज्यादा होता है। ठीक इसी तरह सेम अगर सपोज दैट अगर क्या कहते हैं टू बॉडीज हैविंग वेलोसिटी v1 एंड v2, अगर दो बॉडीज जिनकी वेलोसिटी v1 और v2 अगर उसकी वेलोसिटी हो, ओके, एंड और यहां पे मैं लिख देता हूं v1 लेस देन v2 एंड दोनों जो दो बॉडी है उनका मास यहां पर मास सेम है, तब क्या हो जाएगा, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू दिस इज mv1 अपॉन mv2। यहां पर m कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा v1 अपॉन v2। तो इसका क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि p2 ग्रेटर देन p1 है, p2 ग्रेटर देन p1, क्योंकि यहां पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द, अगर इसको a मान लो इसको b मान लो, वेलोसिटी ऑफ द b बॉडी हैविंग ए मोर वेलोसिटी, इट मींस मोर मोमेंटम। तो यहां से सीधे डायरेक्ट पता चल रहा है कि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो मोमेंटम होता है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक मास है और दूसरा वेलोसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिस्कस हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट टर्म पे हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन सेकंड लॉ, जिसको हम लोग F इज इक्वल टू ma के फॉर्म में भी और यहां से हम लोग फोर्स की डेफिनेशन भी निकालेंगे। ओके बच्चों, तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। और जो कुछ भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पुट करिए। थैंक यू।